अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 18 को देखा जाए, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखा जाए, अ क्यूबिकल ब्लॉक हैविंग स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ साइड 2m, ठीक है, एंड ऑफ मास हेलो, ठीक है, हेलो, a cubical block having a square cross section of side 2m and 2 meter and of mass m equals to 10 meter 10 kg, ये 10 kg का है, 10 kg का, और ये 2 मीटर है, ठीक है, रेस्टिंग ओवर अ प्लेटफॉर्म मूविंग एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन a equals to 1 meter per second square, ठीक है, coefficient of friction between the block and the platform is mu equals to 0.1. A force F acts at the top of the cube as shown in figure. Now match column 1 with column 2. हाँ, इसमें column 1 column 2 दिया हुआ है, हम बात करते हैं। F की वैल्यू column 1 में दिया हुआ है 0। अगर F की वैल्यू 0 रखा है तो किसके साथ मैच करेगा, हम इसकी बात करने वाले हैं, है ना, किसके साथ मैच करने वाला है यही देखने वाले हैं हम। तो हम ये देखने वाले हैं कि अगर फोर्स की वैल्यू 0 रखे, फोर्स की वैल्यू क्या रखे, 0, तो क्या होगा। चलिए हम फोर्स की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। फोर्स की वैल्यू 0 रखा, ये इधर जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो पीछे की तरफ कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1, ये टॉर्क होगा। फ्रिक्शन कितना लगेगा, इधर की तरफ, क्योंकि फ्रिक्शन ही इसको आगे लेके जा रहा होगा, क्लियर है। पर दोनों का मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखूं तो म्यू एम जी, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लगने वाला है, ये लगने वाला है 0.1 इंटू एम कितना है 10 इंटू 10, यानी 10 न्यूटन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। यहां पे जो फोर्स लगने वाला है ये भी 10 न्यूटन लगने वाला है, 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन, ठीक है। तो 10 न्यूटन पीछे, 10 न्यूटन आगे, बात समझ में आ रही है, 10 न्यूटन पीछे, 10 न्यूटन आगे। नाउ मैच द कॉलम 1 विद रिस्पेक्ट टू विद कॉलम 2। तो कहता है ब्लॉक नाइदर टॉपल नॉर स्लिप ओवर द प्लेटफॉर्म, स्लिप तो नहीं करेगा। अगर दोनों तरफ फोर्स बराबर हो गया, फोर्स बैलेंस है, ठीक है, 10 न्यूटन पीछे की तरफ स्यूडो फोर्स और आगे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स, 10 10 बराबर हो गया, 10 10 बराबर हो गया, तो उस केस में स्लिप तो नहीं करेगा। डज नॉट स्लिप, नॉर स्लिप, ब्लॉक स्लिप्स बट डज नॉट टॉपल, ये तो गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। ब्लॉक स्लिप्स, ब्लॉक स्लिप्स, स्लिप्स की बात तो आता ही नहीं है, स्लिप तो नहीं करेगा, तो या तो ए और या फिर बी। अब हम टॉपल की बात करते हैं, तो पीछे की तरफ, पीछे की तरफ अब हम म्यू एम जी की बात करते हैं। म्यू एम जी कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.1 इंटू 10 इंटू 10 और इंटू 1, यही टॉर्क लगेगा पीछे की तरफ, ठीक है। और ये नॉर्मल के टॉर्क को इक्वल कर सकता है, तो उसको देख लेते हैं। तो क्या है नॉर्मल का टॉर्क, नॉर्मल का टॉर्क कितना हो जाएगा एम जी 10 इंटू 10 इंटू 1, मास इंटू 10 इंटू 10 इंटू 1। एम जी का टॉर्क, तो नॉर्मल का टॉर्क इधर लगेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये सॉरी ये किधर लगेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैंने कहा कि नॉर्मल जो है मैक्सिमम कितना लग सकता है, इतना, इसकी बात अभी नहीं कर रहा मैं,
ये किसका है? टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन। और ये किसका है? टॉर्क ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का टॉर्क 100 और फ्रिक्शन का टॉर्क कितना है? 10। नॉर्मल का टॉर्क इसको टॉपल ही नहीं करने देगा, तो स्लिप तो नहीं करेगा, टॉपल भी नहीं करेगा। ब्लॉक नाइदर टॉपल नॉर स्लिप। वन का तो फर्स्ट हो गया, वन का ए, वन का ए या तो ए हो सकता है या फिर डी हो सकता है, बी सी तो किसी हाल में नहीं होगा। ठीक है, अब सेकंड को देखते हैं। सेकंड, फर्स्ट से तो इतना पता चल गया कि बी एंड सी कैंसल। सेकंड को देखते हैं, इससे शायद पता चल जाए, है ना? हाँ, इससे डिसाइड हो जाएगा, इससे डिसाइड हो जाएगा। 2 का डी है और 2 का सी है, जिसका आएगा उससे डिसाइड हो जाएगा। 3 और 4 आप खुद चेक कर लीजिएगा, मैं चेक करने का तरीका बता देता हूं। मैंने कहा कि 45 न्यूटन फोर्स लगाया, कितना? 45 न्यूटन। यही चेक कर ले, यहां पे 45 प्लस सॉरी माइनस सूडो फोर्स 10 माइनस फ्रिक्शन भी इधर ही लगेगा। अब म्यू इंटू 0.1 इंटू 10 इंटू 10, 45 माइनस 25 सॉरी 20, कितना आया? 25 न्यूटन। 25 न्यूटन आगे की तरफ फोर्स आ रहा है। भाई स्लिप तो करेगा, ये इसके ऊपर स्लिप करेगा। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स आगे की तरफ आ रहा है, स्लिप करेगा। अब टॉर्क का देख लेते हैं, टॉपल का। नेट फोर्स तो आ गया भैया, नेट फोर्स एफ नेट, एफ नेट इतना आ गया 25 न्यूटन। तो ये तो आगे तो चलेगा, उसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं कि 45 इंटू 1, सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखते हैं, माइनस फ्रिक्शन कितना लगेगा? 10 इंटू 1 टाउ नेट। ये कितना हो गया? सॉरी प्लस ऐड होगा, 45 प्लस 10, नॉर्मल का तो भूल ही गया, माइनस 10 इंटू 10 इंटू एम जी इंटू 100। तो इतना लग सकता है, तो हालांकि लगेगा नहीं इतना, शिफ्ट हो सकता है कि नहीं? तो ये लगने नहीं देगा, ये प्लस होगा यहाँ पे, यहाँ ये माइनस हो जाएगा। 45 प्लस 10 कितना? 55 माइनस ऑफ 100। मुश्किल है, टॉपल नहीं हो पाएगा, टॉपल नहीं हो पाएगा। तो सेकंड का ब्लॉक स्लिप्स एज वेल एज टॉपल ऑन द प्लेटफॉर्म। Block slips but does not topple on the, so option D is the correct answer of this question. Option D is the correct answer of this question. क्यों? क्योंकि ये टॉपल तो कर जाएगा पर स्लिप नहीं करेगा। टॉपल क्यों करेगा पता चला? आगे की तरफ 45 है, फिर से एक बार बता देता हूं, आगे की तरफ 45 देख लेते हैं, आगे की तरफ 45 इंटू 1 इसके अबाउट ले रहे हैं, ठीक है, या इसके अबाउट ले ले, चलो इसके अबाउट भी लेके देख लेते हैं। 45 इंटू 2 कर देते हैं, इसके अबाउट कितना हो जाएगा ये वाला? इसी के अबाउट टॉपल कराना है ना। 45 माइनस इसके अबाउट, मोमेंट इसके अबाउट है, 45 माइनस फ्रिक्शन भी इसी के अबाउट और नॉर्मल भी इसी के अबाउट। नॉर्मल इसके अबाउट और फ्रिक्शन इसके अबाउट, इसके अबाउट तो फोर्स तो वैनिश हो गया,
तो 45 इंटू 2 माइनस 10 इंटू 1, यहाँ से तो आ रहा है भाई, यहाँ तो टॉपल कर जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ब्लॉक स्लिप्स एज वेल एज, स्लिप तो करेगा टॉपल ऑन द प्लेटफॉर्म। हाँ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट।